अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज मैं लेकर आया हूं एमएस वर्ड की क्लास नंबर 8। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखेंगे कि हम किस तरह अपने डॉक्यूमेंट के अंदर एक चार्ट बना सकते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्मार्ट आर्ट हम किस तरह से अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करवा सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या चीज़ होती है? स्मार्ट आर्ट सिंपल, अगर मैं यहाँ पर स्मार्ट आर्ट पे जाऊँ तो यहाँ लिखा हुआ आएगा कि इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफ टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। तो हम स्मार्ट आर्ट को इसलिए बनाते हैं कि अगर हमें सिंपल एक डायग्राम के ज़रिए कोई भी चीज़ पेश करनी होती है तो हम सिंपल स्मार्ट आर्ट को यूज़ करके उस डायग्राम के ज़रिए कोई भी चीज़ दिखा सकते हैं। तो सिंपल स्मार्ट आर्ट लगाने के लिए हम सबसे पहले स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पर हमारे पास डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि भाई आपको कौन सा स्मार्ट आर्ट यूज़ करना है, चूज़ अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। अब यहाँ पर हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस मौजूद हैं, हमें कौन सा स्मार्ट आर्ट यूज़ करना है तो हम उस हिसाब से अपने स्मार्ट आर्ट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल मुझे एक लिस्ट बनानी है तो मैं यहाँ से एक लिस्ट सेलेक्ट करूँगा। लिस्ट में हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको कौन सी लिस्ट बनानी है, किस स्टाइल में बनानी है। तो सिंपल मैं यहाँ से एक केवल ऑप्शन ले रहा हूँ, उस पर क्लिक करके यहाँ से मैंने ओपन कर दिया, यानी वर्टिकल बॉक्स लिस्ट लेकर मैंने यहाँ से ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर हमारे पास जो है स्मार्ट आर्ट ऐड हो जाएगा और हमारे पास टाइप योर टेक्स्ट हेयर आ जाएगा और उसके अंदर टाइप योर टेक्स्ट का मतलब कि आपको टेक्स्ट लिखने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिखना चाहें लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहले बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ एमएस वर्ड, दूसरे बॉक्स पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैंने लिख दिया एमएस एक्सेल। इसी तरह अगर तीसरे पे भी लिखना है तो मैंने क्लिक किया और एमएस पावर पॉइंट लिख दिया। अब उसके बाद हमारे पास जैसे ही हमने स्मार्ट आर्ट ऐड किया हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, एक आएगा स्मार्ट टूल। स्मार्ट टूल्स के अंदर दो ऑप्शन आएंगे हमारे पास, एक आएगा डिज़ाइन और एक आएगा फॉर्मेट। डिज़ाइन फॉर्मेट की अगर मैं पहले डिज़ाइन की बात कर लेते हैं। डिज़ाइन में सिंपल अगर हमें इसका कलर चेंज करना हो तो हम यहाँ से चेंज कलर से जो कलर चेंज करना हो, कुछ बने बनाए प्रीसेट कलर्स हमारे पास मौजूद हैं, हम ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम स्मार्ट आर्ट को चेंज भी करना चाहें तो हम सिंपल यहाँ से जाकर चेंज भी कर सकते हैं कि हमें कौन से स्टाइल में चेंजिंग करनी है। उसके अलावा सिंपल हम उसके साथ साथ यहाँ से इसको ये भी चेंज कर सकते हैं कि हमें किस तरह हमारे जो है वो 3D में भी अगर चाहिए हो तो हम सिंपल अपने स्मार्ट आर्ट को 3D में भी कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे अपने मर्ज़ी से कलर चेंज करना है, मैं चाह रहा हूँ भाई इस बॉक्स में मेरी मर्ज़ी का कलर हो, इसमें मेरी मर्ज़ी का कलर हो, इसमें मेरे मर्ज़ी का कलर हो, तो सिंपल वो मैं कैसे करूँगा? सिंपल इस पर क्लिक करके फॉर्मेट पे जाऊँगा। कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में बता चुका हूँ कि फॉर्मेट को हम किस तरह यूज़ करते हैं, तो मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिंपल मैं आपको ये बता देता हूँ कि किस तरह से हम इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। सिंपल मैंने इस पर क्लिक किया, शेप फिल पे गए और जो भी कलर हमें करना हो हम सिंपल उस कलर पे क्लिक कर देंगे तो वो कलर इसके अंदर फिल हो जाएगा। इधर अगर इस पर भी करना है, मैंने इस पर क्लिक किया, शेप फिल पे गया और जो कलर मुझे करना है मैं सिंपल उस कलर पे क्लिक करूँगा, वो कलर हो जाएगा। इस तरह इस पर क्लिक करके जो कलर हमें करना है हम सिंपल उस कलर पर जाकर क्लिक कर देंगे तो सिंपल हमारे पास वो कलर हो जाएगा। इसी तरह से अगर मुझे एक और एक बॉक्स नीचे ऐड करना है, मुझे फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेस भी लिखना है, वो मैं किस तरह से लिखूँगा? सिंपल मैं डिज़ाइन के टैब में जाऊंगा और यहाँ से ऐड शेप पे क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैं ऐड शेप पे क्लिक करूंगा नीचे की तरफ एक शेप ऐड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, मैं इस पर क्लिक करके अगर लिखना चाहूँ तो मैं लिख सकता हूँ। इसी तरह सेम तरीके से मैं इसके कलर को भी चेंज कर सकता हूँ। क्लिक किया, फॉर्मेट पे गया, शेप फिल पे और कलर को यहाँ से चेंज कर दिया। उसी के साथ अगर मुझे कोई किसी चीज़ को ऊपर करना है, किसी को नीचे करना है तो हम यहाँ से मूव अप कर सकते हैं क्लिक करके, तो वो चीज़ ऊपर चल जाएगी। इसी तरह डाउन भी कर सकते हैं, डाउन करना हो तो डाउन लाएंगे तो डाउन पे भी आ सकता है। सिंपल तो ये है सिंपल से हमारा स्मार्ट आर्ट कि किस तरह से हम अपने स्मार्ट आर्ट को ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ चार्ट की तो हम चार्ट को भी अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। किस तरह से? सिंपल हम चार्ट पर अगर जाकर क्लिक करेंगे तो सिंपल हमारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपको कौन सा चार्ट ऐड करना है। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे चार्ट के ऑप्शन है, आपको जो भी यूज़ करना हो आप कर सकते हैं। मैं सिंपल यहाँ पर एक पाई चार्ट ले रहा हूँ और 3D पाई चार्ट ले रहा हूँ। सिंपल 3D पाई चार्ट पे मैंने यहाँ पर क्लिक किया और यहाँ से मैंने ओके कर दिया। जैसे ही मैं ओके करूँगा यहाँ पर हमारे पास पाई चार्ट ऐड हो जाएगा और इसके अंदर हमारे पास ऑप्शंस के साथ साथ एक हमारे पास एमएस एक्सेल की फ़ाइल भी ओपन हो जाएगी। अब ये एक्सेल की फ़ाइल क्यों ओपन हुई है? एक्सेल की फ़ाइल इसलिए ओपन हुई है क्योंकि हम अपना सारा डाटा इस चार्ट का इस एक्सेल की फ़ाइल में रखते हैं, इस वजह से हमारे पास एक्सेल की फ़ाइल ये ओपन हो गई है। अब यहाँ पर सिंपल अगर मैं वैल्यू चेंज भी करना चाहूँ, अच्छा ये वैल्यू जो है हमारे पास डिफ़ॉल्ट पे आती है, तो अगर मुझे इसमें कोई भी कस्टमाइजेशन करनी हो मैं कर सकता हूँ, लेकिन डिफ़ॉल्ट पे आपके पास यही वैल्यूज़ आएंगी। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 8.2 लिखा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर 25 लिख दिया।
तो ये बॉक्स बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे कि आपने देखा ये चार्ट जो है बिल्कुल चेंज हो गया। इसी तरह अगर मैं इस पर चेंजिंग कर देता हूँ फॉर एग्जांपल 36 इंटर, तो आपको दिख रहा है कि इसमें चेंजिंग आ रही है। तो सिंपल इस तरह से हम अपने चार्ट को जो है वो कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम अपने डाटा में भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। उसके अलावा जब मेरा ये काम डाटा का मुकम्मल हो जाएगा तो मैं यहाँ से क्लोज कर दूंगा तो वो सिंपल वाली फाइल क्लोज हो जाएगी। इस तरह अगर कलर वगैरह करना हो तो फॉर्मेट से हम बॉक्स पे क्लिक करके कलर कर सकते हैं। और उसके अलावा ये जो डिज़ाइन का ऑप्शन आ रहा है इसके अंदर से हम अपने जो है वो पाई चार्ट को, जो हमने चार्ट लिया उसको चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर कुछ मज़ीद स्टाइल्स मौजूद हैं, अगर हम स्टाइल्स चेंज करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। उसके अलावा अगर मुझे दोबारा वहीं पर जाना है कि भाई जहाँ से मैंने डाटा चार्ट जो भी हमारा डाटा था वो इंसर्ट दोबारा करना है, तो सिंपल एडिट डाटा पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास दोबारा से एक्सेल की फाइल यहाँ पर ओपन हो जाएगी और हम उसमें जो भी चेंजिंग करना चाहें कर सकते हैं। उसके अलावा चार्ट में और भी मज़ीद चीज़ें हैं, लेकिन हम उसको बिल्कुल डिटेल में डिस्कस करेंगे जब मैं अपनी सीरीज़ MS एक्सेल की शुरू करूँगा, तो उसमें हम चार्ट को और डिटेल में देखेंगे क्योंकि एक्सेल से ज़्यादा चार्ट का लिंक होता है। तो अभी के लिए चार्ट को हम इतना ही रखते हैं और आगे चलते हैं। आगे हमारे पास ऑप्शन मौजूद है स्क्रीनशॉट। सिंपल, अगर मैं, आप सबको ही पता होगा स्क्रीनशॉट क्या होता है। अगर मैं अपनी स्क्रीन की पिक्चर लेकर लगाना चाहता हूं तो सिंपल मैं स्क्रीनशॉट से लगा सकता हूं। फॉर एग्जांपल मैंने एक न्यू फाइल ले ली, मैं स्क्रीनशॉट वाले अगर ऑप्शन पे जाता हूं तो हमारे पास जितनी भी अवेलेबल विंडोज़ होंगी वो हमारे पास यहाँ पर आ जाएंगी, यानी पीछे बैकग्राउंड में जितनी विंडोज़ ओपन होंगी वो हमारे पास इस ऑप्शन में आ जाएंगी। अब फॉर एग्जांपल अगर मुझे उस स्क्रीन की पिक्चर लेकर लगानी है तो सिंपल मैं उस पर क्लिक करूँगा और उसकी पूरी पिक्चर उठकर हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी। और उसके फॉर्मेट के ऑप्शन में सेम ऑप्शन जैसे हमने पिक्चर में देखा था उसी तरह से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं। और अगर मुझे खुद से अगर स्क्रीन क्लिपिंग करनी हो तो मैं वो भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने स्क्रीन क्लिपिंग पे क्लिक किया तो बैकग्राउंड में जो फाइल ओपन होगी उसकी स्क्रीन क्लिपिंग होगी। अगर आपके बैकग्राउंड में कोई फाइल ओपन नहीं है तो आपकी डेस्कटॉप की होगी। इस तरह जो भी ओपन होगा आपके उस पर हो जाएगी स्क्रीन क्लिपिंग। और आपको अगर इसमें से जितना भी डाटा चाहिए आपने उसको सेलेक्ट करना है और जैसे ही आप क्लिक छोड़ेंगे आपके पास उतने एरिया की पिक्चर उठकर आपके स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ तक स्क्रीनशॉट तक हमने कवर कर लिया। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आएगी। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। उसके अलावा हम अगली क्लासेस में और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।